देखिए, अब ये दूसरा छंद इनका। आज गई हुती भोर ही हौ, रस खानी रही बही नंद के भौ नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहयो नहीं। आ तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठौ नहीं। आ डारी हमेल निहार निहारत, बारत ज्यों चुचुकारत छही। बारत ज्यों चुचुकारत छौ नहीं। अब देखिए, इसमें शब्दार्थ देखिए। आजु, आज मने आज, हुती, हुती मने गई थी, भोर, भोर में सुबह प्रातःकाल। हौ, हौ मने मैं, रई मने प्रेम, प्रेम में डूब गई, रई प्रेम में डूब गई। भौ नहीं, भवन, भौ नहीं। वाको उसका, वाको उसका। जुग, युगों तक, जुग युगों तक, युगों तक के लिए। जसोमती यशोदा। अंजन, अंजन मने काजल। डिठौनहि, डिठौनहि मतलब नज़र का एक काला टीका, जो बच्चों के सर पे लगाया जाता है, एक काला टीका जिसको डिठौनहि कहा जाता है। डारी, डाल करके। हमेलनी, हमेलनी एक आभूषण। हार, गले में पहनने वाला एक आभूषण होता है। ज्यों, जीव प्राण। पुचकारत, पुचकारना। छौ नहीं, पुत्र को। तो देखिए इसका अब संदर्भ तो वही होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के सवैया शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से लिया गया है। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत सवैये में सवैये में कवि रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के वात्सल्य का वर्णन किया है। आविष्कार देखिए। कवि रसखान जी कहते हैं कि एक सखी गोपी दूसरी सखी से कहती है कि आज मैं, आज गई हूँ तो भोर ही हौ, रस खानी रही वही नंद की भौ नहीं। आज मैं श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर प्रातः काल नंद जी के भवन में गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसो मति को सुख जात कहयो नहीं। मेरी कहना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जिए। श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाकर यशोदा जी को जो सुख मिल रहा है उसका वर्णन करना, जसोमती को सुख जात कहयो नहीं, उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है, वह कहा नहीं जा सकता।
तेल लगाई लगाई कै अंजन भौहें बनाई बनाई डिठौनी। वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थीं। वे अपने पुत्र के शरीर पर तेल, आँखों में काजल, भौहों को संवार कर, माथे पर नज़र का टीका लगाकर तथा उसके गले में डारी हमेलनि हार निहारत वारत ज्यों चुचकारत छौनई। टीका लगाकर, उनके नज़र का टीका लगाकर तथा उनके गले में पहनने के आभूषण पहनाकर उन्हें निहार रही थीं और उन पर बलिहारी जा रही थीं तथा उन्हें पुचकार रही थीं। तो इस तरह से ये देखिए, तेल लगाई अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थीं। वे अपने पुत्र के शरीर पर तेल, आँखों में काजल, भौहें संवार कर, माथे पर नज़र का टीका लगाकर तथा उनके गले में आभूषण पहनाकर उन्हें निहार रही थीं और उनको पुचकार रही थीं। काव्यगत सौंदर्य देखिए। भाषा कौन भाषा है? ब्रज भाषा। शैली चित्रात्मक और मुक्तक शैली है। गुण प्रसाद गुण है। इसमें रस वात्सल्य रस का वर्णन है। छंद सवैया छंद है। अब देखिए अनुप्रास अलंकार के उदाहरण। जियो जुग, तेल लगाई और हमेलनि हार में क्रमशः ज, त और ह वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार का उदाहरण देखिए। लगाई लगाई और बनाई। देखिए, लगाई बनाई। यहाँ एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, परंतु उतनी ही बार उसका अर्थ अलग है। इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। तो इस तरह से आप जो है इसको करते चलिए, कॉपी पे भी